Let's see this question. So the question is, which one of the following arrangements represent the correct order of electron gain enthalpy with negative sign? ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का विद द नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन gain enthalpy क्या होती है? So it is the amount of energy absorbed or released when an electron is added to the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom. ठीक है, so electron gain enthalpy is the amount of energy released or absorbed when an electron is added to the outermost shell of the neutral isolated gaseous atom. ठीक है, अगर हम किसी भी एटम में इजीली इलेक्ट्रॉन को, मतलब कोई भी एटम अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, और अगर सपोज कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं. अगर ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो वो उनकी एफिनिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होगी. ठीक है, और अगर फिर भी हमको उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है तो हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. ठीक है, और जब भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होगा तो हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी. तो वो प्रोसेसेस क्या होने वाले हैं, एंडोथर्मिक होने वाले हैं. और जहाँ पे खुद से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, मतलब एक अनस्टेबल से एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो अगर उसका ट्रेंड देखूं मैं, सो electron gain enthalpy increases on moving from left to right in a period and decreases from top to bottom इन अ ग्रुप. ठीक है, अगर हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस. क्लियर? अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में, सबसे पहले हमें हेलोजन फैमिली से दिख रहा है और सल्फर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ग्रुप नंबर 16 से ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बात अगर मैं करूँ तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं. ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं, ऑक्सीजन एंड सल्फर तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है. ठीक है, हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो मतलब हेलोजेंस की तो ज़्यादा होगी, और हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो p5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इस तरह से 1s2 2s2 2p5. ठीक है, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2p6 हो जाएगा. ठीक है, 2p6 अगर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गए, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, इसलिए अगर ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो ज़्यादा नेगेटिव होगा. तो अगर मैं बात करती हूँ पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो वो होंगे हेलोजेंस, या जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी वो होंगे हेलोजेंस. ठीक है, अच्छा
अब हमने देखा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू क्लोरीन, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो ऑलरेडी साइज बहुत छोटा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन फेस कराएंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होगी, वो लेस नेगेटिव होगी, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों के केस में तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर के केस में भी सिमिलर रीज़न होता है कि सल्फर की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का भी यहाँ पे क्या है, छोटा साइज है, सल्फर से बहुत छोटा साइज है ऑक्सीजन का, और इसमें भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको क्या होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। इस वजह से ऑक्सीजन की भी कम होगी एज कम्पेयर टू सल्फर, तो सल्फर की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब इसकी मोर नेगेटिव देन इसकी देन लीस्ट नेगेटिव विद इसकी, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, ओके। सो दिस विल बी द ऑर्डर। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। with negative sign. Clear? So chlorine, then fluorine, then sulfur, and then oxygen. So B option will be the correct option.